फाइनली आप सभी का शेड्यूल आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था दोपहर में कि आज शाम तक आपका शेड्यूल आ जाएगा। एकेटीयू की मीटिंग के बाद वो शेड्यूल आपका आ चुका है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूपीटीएससी 2023 काउंसलिंग। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। और कहीं ना कहीं शेड्यूल की सभी बातें आपको जानना है कि कौन से कोर्सेज के लिए आपका इस शेड्यूल आया है, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट बनता है। साथ में आपकी डेट क्या है, किन चीजों का आपको ख्याल रखना है इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में, हर चीज इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा, एंड तक आप सारी चीजों को समझिएगा। वैसे हर स्टेप को, हर पॉइंट को फिर से एलोबोरेट करूंगा, लेकिन जो कैंडिडेट इस पूरे शेड्यूल को समझना चाहते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। बाकी ये शेड्यूल तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा। चलिए एक एक करके मैं यहां पर सारे पॉइंट डिस्कस करता हूं आपके साथ। आप तो ये तो जान रहे हैं कि राउंड 1 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तक आपका कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन के अलावा, वो भी कुछ कोर्सेज के लिए। जब हम आते हैं राउंड 1 के लिए, देखिए आपका जो कोर्स है, जो कि आपके एकेटीयू में जितने भी कोर्स चलते हैं, जितने भी टेक्निकल कोर्स चलते हैं, उनके लिए 4 ही परीक्षाएं होती हैं। 4 तरह के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला है जेईई मेन, दूसरा है नाटा, तीसरा है सीवीटी यूजी और सीवीटी पीजी। पीजी के थ्रू आपके सीवीटी पीजी के थ्रू आपका जो जितने भी पीजी कोर्स हैं सीवीटी पीजी से होते हैं। सीवीटी यूजी से सभी यूजी कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीटेक कोर्स को छोड़कर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आपका नाटा काउंसलिंग के थ्रू होता है और जेईई मेन के थ्रू आपका बीटेक होता है। ये डाउट आपको क्लियर है, इसके बारे में ऐसा कुछ भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम एक एक करके अब आपको सारे कोर्स बताते हैं, कौन से कोर्स की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। साथ में बी फार्मा के जो कैंडिडेट हैं, बीटेक लैटरल के जो कैंडिडेट हैं, उनका भी जो डाउट है वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जेईई मेन के लिए जो आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो ये सभी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक ही बार लिखा गया है। तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन, इतना प्रोसेस आपका कब से कब तक होगा, इतना प्रोसेस आपका दिया गया है कंप्लीटेड 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 कंप्लीटेड, सभी सेक्शन में कंप्लीटेड। यानी कि जेईई मेन के सभी कोर्सेज के लिए, जो कि बीटेक इकलौता कोर्स है जिससे जेईई मेन जो आपका जेईई मेन के थ्रू काउंसलिंग होती है जिसकी, उसका भी क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरिफिकेशन, पेमेंट ऑफ फी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नाटा के लिए जो आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में होता है उसके लिए भी कंप्लीट है, सीवीटी यूजी का भी कंप्लीट है, सीवीटी पीजी का भी कंप्लीट है। अब आपके मन में ये आता है कि बी फार्मा का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। कैंडिडेट बिल्कुल, ये आपका शेड्यूल बी फार्मा कोर्स के लिए है ही नहीं। आपके बी फार्मा कोर्स के लिए आपका शेड्यूल जल्दी ही आपको मिलने वाला है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे ही कोई खबर आती है मैं आपको बताऊंगा, जल्दी ही आपको शेड्यूल वो भी मिल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। आपके सारे शेड्यूल आपको 15 तारीख के पहले पहले मिल जाएंगे। बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, हर चीज के लिए सभी शेड्यूल आपको मिलने वाले हैं। देखिए अब हम यहां पर आते हैं कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी और आपका क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरिफिकेशन का प्रोसेस सभी कोर्सेज के लिए कंप्लीट है। बात आती है चॉइस फिलिंग, लॉकिंग के लिए। ठीक है, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, आप अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करेंगे। अब आपको कॉलेज लिस्ट में दूंगा, आपको कॉलेज लिस्ट में कल ही देने वाला हूं। बीटेक के जो आपके बेस्ट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी की लिस्ट में आपको कल दूंगा, जो कॉलेज आप अपनी काउंसलिंग में फिल करने वाले हो। देखिए यहाँ पर 15 से 17 तारीख के बीच आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे बीटेक कोर्स के लिए। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 15 से 17 तारीख के बीच ही आप कंप्लीट करेंगे। और यहां पर सीवीटी यूजी के लिए आप 16 से 18 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे, बी फार्मा को छोड़कर, बीटेक लैटरल को छोड़कर। सीवीटी पीजी के लिए क्या है, यहां पर 16 से 18 ये भी है। सीवीटी यूजी और सीवीटी पीजी का 16 से 18 तारीख के बीच में चॉइस फिलिंग होगा। और उसके साथ यहां पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीटेक का 15 से 17 तारीख आप याद रखेंगे। फिर क्या होगा, एक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। जो आप कॉलेज फिल करोगे, लॉक करोगे, उसके लिए एक रिजल्ट आएगा। जैसे सीवीटी यूजी का रिजल्ट आया, जेईई मेन का रिजल्ट आया, उसी तरह से सीट अलॉटमेंट यानी कि काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा कि आपको जो आपने फिल की थी आपकी चॉइस, उसमें से आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। इसके लिए जो आपका बीटेक है और जो आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है उसका जो रिजल्ट है वो 18 तारीख को आएगा। और सीवीटी यूजी और पीजी के सभी कोर्सेज के लिए 19 तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। फिर क्या करना होगा, कैंडिडेट हर स्टेप पे, हर प्रोसेस में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आपको पूरा शेड्यूल आपके साथ जरूर मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा शेड्यूल काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब आप चीजों को नहीं समझे रहते हैं। फिर क्या होगा, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिलने के बाद आपको देना होगा सीट कंफर्मेशन फी, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 20,000 12,000। आप बोलोगे 20,000 क्या है, 12,000 क्या है। 12,000 एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए है, जनरल ओबीसी के लिए 20,000 रुपए की पेमेंट देना होगा। जो आपकी सीट है, मिली हुई सीट है, यदि आपको कॉलेज मिलता है तो आपको 20,000 और 12,000 की पेमेंट करना होगा। मैंने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज है, 20,000 जनरल ओबीसी और उसके बाद अदर कैटेगरी के 12,000 रुपए।
फिर क्या करना होगा, जब आपको कॉलेज नहीं मिला है तब तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आप सीधे सेकंड राउंड में पहुंचोगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिलता है तो ये पेमेंट आपको करना ही करना है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको फ्रीज और स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज वो कैंडिडेट चुनेंगे जिनको मिली हुई सीट पसंद है, और जिनको मिली हुई सीट नहीं पसंद है वो फ्लॉट ऑप्शन को चूज करेंगे। मिली हुई सीट नहीं पसंद है तो फ्लॉट, पसंद है तो फ्रीज करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपका 18 से 19 तारीख के बीच में, 18 से 20 तारीख के बीच में आप अपनी सीट कंफर्मेशन फी भी दोगे और क्या करोगे, ऑनलाइन बिलिंगनेस यानी कि फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन का चयन भी करोगे। और ये सीवीटी यूजी के लिए नहीं वैलिड है, ये सिर्फ आपका जेईई मेन और नाटा काउंसलिंग के लिए वैलिड है। सीवीटी यूजी का जो आपका सीट कंफर्मेशन फी है वो आप 19 से 21 तारीख के बीच में पे करोगे। 19 से 21 तारीख के बीच में आप सीवीटी पीजी का भी पे करोगे और अपना फ्रीज फ्लॉट का चयन करोगे। इसके लिए आपका सीट कंफर्मेशन और फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन 18 से 20 तारीख तक खुला रहेगा, और इसके लिए इन सीवीटी यूजी और पीजी के लिए आपका क्या है कि 19 से 21 तारीख तक खुला रहेगा। अब चलिए, ये राउंड होता है समाप्त, आता है राउंड 2। राउंड 2 के लिए कौन एलिजिबल होगा कैंडिडेट? राउंड 2 के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, एक तो जिनको सीट नहीं मिलेगी, दूसरे वो होंगे जिन्होंने सीट मिली थी लेकिन पेमेंट के बाद फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया है कि मुझे मिली हुई सीट से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे अगले राउंड में बेहतर कॉलेज मिलेगा। उनके लिए क्या है, वो आएंगे, वो अपनी चॉइस फिलिंग को फिर से करेंगे। यदि वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ लॉक करके छोड़ देंगे। अगर आपको जो आपने कॉलेज भरा है आप उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, कोई कॉलेज डिलीट नहीं करना चाहते हैं, कोई नया कॉलेज फिल नहीं करना चाहते हैं, आप सिंपल लॉक कर दीजिएगा। और करना चाहते हैं, आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं चॉइसेस को, तो आप उसको कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। देखिए, हमेशा बेस्ट कॉलेज, अपने पसंदीदा कॉलेज को आप ऊपर भरें, जो थोड़े से लो रैंकिंग वाले कॉलेज हैं उनको आप नीचे भरें। ये प्रोसेस आप सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होगा 21 तारीख से, ठीक है। देखिए, आपका फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट हुआ, 15 तारीख से। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन हो चुका है 15 तारीख से सभी के लिए, आपका जेईई मेन के लिए और नाटा के लिए, और 16 तारीख से सीवीटी यूजी और पीजी के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। चलिए, अब आता है राउंड 2। राउंड 2 स्टार्ट होता है 21 तारीख से। 21 तारीख से बीटेक कोर्स के लिए, और 21 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ही, यानी कि 21 तारीख को ही आपका सिर्फ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस होगा। इसके लिए कोई एक दिन और आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 21 तारीख को ही आप अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपका जो है 22 तारीख को क्या आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा बीटेक कोर्स के लिए सेकंड राउंड के लिए। और 21 के लिए आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की भी चॉइस फिलिंग होगी, 22 को रिजल्ट। 22 तारीख को और 22 तारीख को यहाँ पर आपके लिए होगा सीवीटी यूजी और सीवीटी पीजी के सभी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस, और 23 को आपका रिजल्ट आएगा। आप एक चीज देख सकते हैं, नोटिस कर रहे हैं कि सीवीटी यूजी और पीजी का जो मामला है वो नाटा काउंसलिंग और जेईई मेन की काउंसलिंग से एक दिन बाद ही सारी चीजें हो रही हैं, ये आप देख पा रहे हो। फिर आप क्या करोगे, ठीक पहले राउंड की तरह, पसंद है तो फ्रीज, नहीं पसंद है तो फ्लॉट। आपको क्या है, 20,000 और 12,000 की सीट कंफर्मेशन फी देनी होगी। यदि आप ये पैसा नहीं देते हैं तो जो आपका कॉलेज मिला है वो आपको कैंसिल हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब क्या है, एक नया ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन विड्रॉल यानी कि रिफंड का ऑप्शन। भैया रिफंड, पिछली बार कई ऐसे कैंडिडेट थे उन्हें लगा ये जरूरी है, मैं रिफंड मार देता हूं। देखिए, रिफंड करने का मतलब यह है कि आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं। रिफंड होने का मतलब है जो आपने पैसा दिया है 20,000 का, उसको आप वापस चाहते हैं। तो यदि आप रिफंड लेते हैं तो आपकी मिली हुई सीट कैंसिल हो जाएगी, पूरी की पूरी इस काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी सीट को कैंसिल करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो कैंडिडेट 20,000 रुपए दिए हैं वो 15,000 वापस पाएंगे, और जो कैंडिडेट 12,000 दिए हैं वो 9,000 वापस पाएंगे। तो ये उनके लिए है जिनको ये है कि मुझे इस वर्ष एडमिशन ही नहीं चाहिए, मुझे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तो वो ये ऑप्शन चुनेंगे। आई थिंक आप में से कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि मुझे ऑनलाइन विड्रॉल करना है। आप सभी AKTU के बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच में पहुंचेंगे। तो ये प्रोसेस भी आप कब से कब तक कंप्लीट कर पाएंगे, 22 से 24 तारीख के बीच आप कंप्लीट कर पाएंगे। और 22 से 24 तारीख के बीच ही आप यहां पर सीट कंफर्मेशन फी भी अपनी पे करेंगे। और 22 से 24 के बीच ही क्या है कि आप ऑनलाइन बिलिंगनेस के लिए फ्रीज फ्लॉट भी करेंगे, दोनों के लिए, नाटा के लिए भी, जेईई मेन के लिए। और जो कैंडिडेट यहां पर सीवीटी यूजी और पीजी के हैं वो 23 से 25 तारीख के बीच में ये प्रोसेस अपने कंप्लीट करेंगे, अपनी ऑनलाइन बिलिंगनेस का यानी कि फ्रीज फ्लॉट का, सीट कंफर्मेशन फी पे करने का, ऑनलाइन विड्रॉल या रिफंड का। वो कब से कब तक पे करेंगे, 23 से 25 तारीख के बीच में। ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है राउंड 3। राउंड 3 आने के बाद आपके पास लास्ट राउंड है जिसमें आप अपनी चॉइसेस को अल्टर कर सकते हो, चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, नई चॉइसेस को भर सकते हो। इसके बाद आपको चॉइसेस को बदलने का मौका नहीं मिलेगा।
चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका राउंड 3 है, राउंड 3 में वही कैंडिडेट आएंगे जिनको या तो दूसरे राउंड तक सीट नहीं मिली है, या तो वो कैंडिडेट आएंगे जो सेकंड राउंड तक फ्लॉट करते हुए आ रहे हैं, वो आएंगे राउंड 3 में। राउंड थर्ड आपका स्टार्ट होता है बीटेक के लिए 25 तारीख को ही, आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भी हो जाएगा, और 26 तारीख को सीवीटी यूजी के लिए हो जाएगा, और 26 तारीख को ही सीवीटी पीजी के लिए आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग हो जाएगा। और राउंड 3 के लिए आपके पास लास्ट मौका होगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 26 के लिए आ जाएगा आपका बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, सीवीटी यूजी के लिए 27 और पीजी के लिए भी 27 तारीख। सीट कंफर्मेशन फी जो आप पे करेंगे 26 से 27 बीटेक के लिए, 26 से 27 बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, 27 से 28 सीवीटी यूजी और सीवीटी पीजी के लिए। उसके बाद आता है आपका ऑनलाइन विड्रॉल। अब आप लास्ट बार ऐसा है जब आप विड्रॉल कर सकते हो, इसके बाद विड्रॉल भी नहीं होगा। जो आपने पैसा दिया है अगर आप उसको वापस चाहते हैं, काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो लास्ट मौका है अपना पैसा वापस लेने का। भाई देखिए, अगर आपको आप नहीं संतुष्ट हैं कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में, मैंने 20,000 गलत पे कर दिया है, तो आपको यदि आप वापस लेना है अपना पैसा, तो ये लास्ट मौका है अपना पैसा वापस पाने का। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरा पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। अगर आप सेकंड राउंड में विड्रॉल चुनते हो तो सिर्फ आपका 5,000 का नुकसान होगा, और अगर आप थर्ड राउंड में ऑप्शन चुनते हो तो सीधा 10,000 रुपए का नुकसान होगा, और सिर्फ 10,000 रुपए ही आपको वापस मिलेंगे जनरल के लिए, और 6,000 ही वापस मिलेंगे SC ST के कैंडिडेट के लिए। इसके बाद हम आते हैं, ये आपका प्रोसेस भी आपका 26 से 27 तारीख के बीच ही होगा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीटेक के लिए, और सीवीटी यूजी और पीजी के लिए 27 से 28, 27 से 28 के बीच हो जाएगा। हम आते हैं अगले राउंड की तरफ, यानी कि पांचवा राउंड। पांचवा राउंड आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, सॉरी फोर्थ राउंड में आप आते हैं। फोर्थ राउंड ऐसा राउंड होगा इसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, सीधा आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 28 तारीख को आ जाएगा बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, और 29 तारीख को आ जाएगा सीवीटी यूजी और पीजी के लिए। हम आते हैं इसके बाद के प्रोसेस की तरफ। सीट कंफर्मेशन फी आप उसी तरह से पे करेंगे जैसे आप पहले करते हुए मैंने आपको बताया आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से सीट मिली है तो आप सीट कंफर्मेशन फी देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक नया ऑप्शन आता है, ये आपका आप देख सकते हैं फोर्थ राउंड में जिनको भी सीट मिली है वो 28 से 29 बीटेक के लिए, 28 से 29 बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, और 29 से 30 सीवीटी यूजी और पीजी के लिए सीट कंफर्मेशन फी पे करेंगे। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने फ्रीज फ्लॉट किया, आप फ्रीज हो चुके हैं। अब सभी कैंडिडेट जिनको भी सीट मिली है वो सभी फ्रीज हो जाएंगे, और फ्रीज होने के बाद अब यहाँ पर फ्रीज फ्लॉट का कोई ऑप्शन ही नहीं, अब आपको सबको फ्रीज किया जाएगा इसमें, ठीक है। फोर्थ राउंड में फ्लॉट ऑप्शन नहीं होगा, जो भी कॉलेज मिलेगा उसको लेना होगा। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपको अभी तक कॉलेज मिला है फोर्थ राउंड तक सभी की फिजिकल रिपोर्टिंग साथ में होगी। ये बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट है कि फिजिकल रिपोर्टिंग सभी की साथ में होती है। 1 से चौथे राउंड तक जिसको भी कॉलेज मिला है और जो भी कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन चूज किए हैं, अपनी पेमेंट किए हैं, वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे। देखिए लिखा गया है, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। इसका आप ध्यान रखेंगे, यदि आप नहीं जाते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सीट, और यहाँ पर कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो, सोच रहे हो मैं 20,000 वापस ले लूंगा, कभी नहीं पाओगे, कभी भी नहीं पाओगे। चलो ये प्रोसेस आपको कब से कब तक कंप्लीट कर लेना है, 29 से 30 तारीख के बीच में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग बीटेक वाले कर लेंगे। जो कॉलेज मिला है वहीं जाना है, यूनिवर्सिटी जानकीपुरम ना पहुंच जाना भैया। तो 29 से 30 तारीख के बीच में नाटा के लिए और जेईई मेन वाले जाएंगे, और 30 तारीख को पहुंचेंगे जो है सीवीटी यूजी और पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो 30 तारीख को पहुंच जाएंगे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आपको पहुंच जाना है फिजिकली, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी। अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग में। अभी वक्त है 1 महीने का नहीं, अब तो 15 दिन का ही वक्त है, तो 15 दिन का वक्त है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि कल ही शाम तक आपको इस पर एक डिटेल वीडियो डॉक्यूमेंट पर मिल जाए। आगे आता है इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि ब्रांचेस को चेंज करने का। इसमें आपको ब्रांचेस चेंज होती हैं, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल मिली है आपको सिविल मिल जाती है, तो ये आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए होती है। डायरेक्टली आपके पोर्टल पर ये प्रोसेस आपका होता है। ये काउंसलिंग का एक तरीके से पार्ट तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एडमिशन के बाद का प्रोसेस होता है। इंटरनल स्लाइडिंग होती है आपकी, कि आपका चेंज हो जाता है आपका ब्रांच वगैरह बीटेक कोर्सेज के लिए, तो ये प्रोसेस आपको इसका भी लाभ मिलेगा। इसके लिए आपका क्या है, इंटरनल स्लाइडिंग 30 से 2 तारीख के बीच में होगा। खैर अब ज़्यादा
ज़्यादातर कोर्सेज के लिए इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ही नहीं होता, लेकिन जिनके लिए है, जो अपनी ब्रांचेज को चेंज करना चाहते हैं, वो ये चीज़ अपने कॉलेज में जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस उनको बता दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि स्पेशल राउंड के लिए आपका आएगा सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, वो आपको 3 तारीख को मिल जाएगा। फाइनली 4th राउंड तक ही आपका मेन काउंसलिंग का राउंड है, यहाँ तक आप अपनी चीज़ों को समझें। बाकी आगे इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, स्पेशल राउंड क्या होता है और क्या चीज़ें हैं, देखिए नीचे दिया भी गया है कौन कौन से कोर्सेज का आपका शेड्यूल आपका आया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आया है, उसके बाद एमटेक इंटीग्रेटेड, नाटा के लिए यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आपका दिया है, इसमें मैंने आपको बताया भी। सीवीटी यूजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका आया हुआ है, उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर, बीडीएस, बीएचएमसीटी, बीएफएडी, बीएफए, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड, बीवॉक, बी फार्मेसी लेटरल, बीटेक लेटरल। बहुत बड़ी अपडेट है कैंडिडेट, बीटेक लेटरल के कैंडिडेट भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो भी अपनी काउंसलिंग को करेंगे। और उसके बाद सीवीटी पीजी के लिए एमबीए और एमसीए के कैंडिडेट, तो ये आपके बीटेक लेटरल के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। सॉरी, मैं आपको ऊपर के लिए सॉरी बोलता हूं थोड़ा सा। तो यदि जिन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन कोर्सेज की काउंसलिंग आपकी होगी, इसका आप ध्यान रखें कि अभी उन्हीं के लिए शेड्यूल आया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन आपका दिया भी नहीं गया है शेड्यूल में, तो रजिस्ट्रेशन की अभी कोई डेट ही नहीं है। सभी कोर्सेज का तो कंप्लीटेड दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो थोड़ा सा वेट करेंगे, उनको भी काउंसलिंग का शेड्यूल मिलेगा। जुड़े रहें वायरल बायोलॉजी से, हम आपके साथ कल जुड़ते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। इस शेड्यूल को लेकर जो भी आपकी चर्चाएं हैं, जिन भी कोर्सेज की काउंसलिंग बची है या जो भी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है कॉलेज लिस्ट देना हुआ, हर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाएं अभी आप सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।